सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। जैसे कि सावन का महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना माना जाता है। इस महीने के सभी सोमवार का अपने आप में विशेष महत्व है। भगवान शिव की अनुपम कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं। पूरे एक महीने का उत्सव चलता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का प्रथम व्रत कब होगा। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि सावन का महीना इतना पवित्र और इतना खास क्यों माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इस मंत्र की इतनी बड़ी प्रधानता क्यों बताई गई है। जैसे कि भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है सावन का महीना। सावन के महीने के सभी सोमवार का व्रत अनुष्ठान सभी भक्त बड़े भाव से करते हैं। चाहे वो मंगला गौरी का व्रत हो या सावन की शिवरात्रि हो या सावन में पड़ने वाले सभी प्रदोष हों, सभी दिन अपने आप में खास माने जाते हैं। 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो जा रही है और सावन के महीने के प्रथम दिन से ही भगवान शिव के जयकारों से सारे शिवालय गूंज उठते हैं। ऐसे में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी पूरे एक महीने का अनुष्ठान संकल्प के रूप में ले करके पूरे सावन के महीने में शिवालय जा कर के भगवान शिव को जलाभिषेक और उनके निमित्त शाम के समय एक दीप लगा करके आप भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपकी विशेष कोई मनोकामना हो तो उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। इस साल यानी कि 2025 में सावन में टोटल 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। ऐसे में 5 सोमवार नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर लोगों में मान्यता है कि 5 सोमवार का व्रत रखना जरूरी होता है। तो 5 की संख्या को पूरी करने के लिए आप चाहें तो भादों के महीने का भी प्रथम सोमवार का व्रत अनुष्ठान करके भी 5 की संख्या पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत करने से मनुष्य की कुंडली में यदि मंगल दोष होता है तो उससे आराम मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन होता है। सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और पूरे सावन के महीने में 5 मंगलवार मिल रहे हों तो 5 मंगलवार जितने भी मिल रहे हैं उतना व्रत अनुष्ठान करके व्रत का उद्यापन भी होता है। यानी कि लास्ट सोमवार या मंगलवार के दिन सभी जो सुहाग से संबंधित चीज़ें होती हैं उनको माता पार्वती को समर्पित करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, फल और मिठाई आदि दान स्वरूप किसी ब्राह्मण को दे करके अपने व्रत का हम उद्यापन करते हैं। इस तरह से दोस्तों, जो संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं व्रत और उपाय का, तो उनके जीवन में उस व्रत और उपाय का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो वो जान करके ही हमें अनुष्ठान करना चाहिए, तभी उसका परिणाम हमारे जीवन पर शुभ प्राप्त होता है। सावन के महीने में हरे रंग की प्रधानता होती है। हरा रंग भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव प्रकृति में वास करते हैं। ऐसे में सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना, हरे रंग के वस्त्र पहनना और हरा ही चूँकि बेलपत्र आदि जितनी भी हमारे प्रकृति में फूल पत्ते आदि व्याप्त होते हैं उनमें रौनक देखने को मिलती है। वो सभी भगवान शिव जी पर समर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी भी इस महीने में भगवान शिव को अधिक से अधिक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। गाय के कच्चा दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। सावन के महीने में टोटल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रथम सोमवार का व्रत अनुष्ठान 14 जुलाई को किया जाएगा। दूसरा व्रत 21 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा व्रत 28 जुलाई को पड़ेगा। वहीं पर चौथा और लास्ट व्रत जो होगा सोमवार का वो 4 अगस्त को पड़ेगा। 9 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पड़ेगी और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। कुल मिलाकर के सावन के महीने के ये टोटल 4 ही सोमवार मिल रहे हैं और चारों सोमवार का व्रत अनुष्ठान यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप पहली बार उठाना चाहते हैं तब भी इस साल आप उठा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में आप कभी भी कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं
तो बिना कुछ विचार किए ही उठा सकते हैं, क्योंकि ये महीना भगवान शिव का ही महीना होता है। और जितने भी व्रत उपवास हैं वो सभी भगवान शिव, माता पार्वती या संपूर्ण उनके परिवार का ही पूजन किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कभी भी कोई भी व्रत अनुष्ठान उठा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कभी भी कोई ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है।